हाय गाइस, क्या हाल चाल। कैसा रहा भाई लोग आज का। फैंटास्टिक। राजेश भाई, गुड इवनिंग। अक्षय, विजय, मोइन, इमरान, पटेल, अभय, सभी को भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो गाइस, शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर देना, देन वी विल स्टार्ट। ऑलराइट, तो गाइस आज क्या रहा मार्केट में। क्या कल का कुछ याद है कि हमने क्या डिस्कस किया था? कोई लेवल्स डिस्कस किए थे कि भाई ये लेवल है, ये क्रॉस नहीं हो पाएंगे। तो गाइस कल क्या हुआ था? मतलब मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग आके एक वीडियो बनानी पड़ी, आप लोगों के साथ लेट नाइट कह सकते हो आप उसे। मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी जहां पे मैंने बात की इस बारे में कि भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि भैया कल मार्केट में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिकवरी का कारण भी लोग बता रहे थे कि भैया डाउ जो है वो तेज नजर आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी जो है ऊपर नजर आ रहा है, और मार्केट में तगड़ी रिकवरी एक्सपेक्टेड है आज के दिन। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि भाई रिकवरी जो है, अगर शार्प रिकवरी आनी होगी तो कुछ लेवल्स हैं, उस लेवल को क्रॉस करना होगा। और हमने ये लेवल डिस्कस किए थे इसके लिए कि यहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है, इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, यहां पे टिकना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। तो जल्दबाजी मत करना, नहीं तो अपने हाथ जला बैठोगे, वहां पे दिक्कत आ जाएगी, वहां पे ट्रैप हो जाओगे, वहां पे फंस जाओगे। और मैंने कल एक और चीज भी मेंशन की थी। मैंने ये भी बोला था कि भाई यहां पे ऊपर बैंड की अपर रेंज है, जस्ट रेजिस्टेंस से नीचे ये कहीं ना कहीं इसको रोक सकते हैं रेजिस्टेंस तक पहुंचने तक। वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाया, टिकने की तो बहुत दूर की बात है। राइट, यही हमने डिस्कस किया था ना, और वही देखने को मिला। हमने यही बात की थी कि भैया ये तेजी जो है नजर आ रही है, यूएस की मार्केट में नजर आ रही है, पर इंडियन मार्केट में तेजी बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या चल रहा था गाइस, कुछ दिन पहले सिलसिला चल रहा था कि हमारी मार्केट जो है ऊपर भागी जा रही थी, ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव खबरें भी आ रही थी, तब भी हमारी मार्केट आउट परफॉर्म कर रही थी, ऊपर भागी जा रही थी, नए नए हाइज लगा रहे थे, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो। पर अभी क्या चल रहा है, सारी मार्केट्स भागी जा रही हैं, वहीं पे हमारी मार्केट रुक रखी है। हमारी मार्केट चलने को तैयार ही नहीं है। अगर आप यूएस की मार्केट देखोगे, अगर आप यूएस का डाउ देख लो कहां पे है, फटाफट से निकालते हैं। यूएस का डाउ देख लो भाई, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कितनी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है ऑन अ डेली बेसिस। यहां पे देखो लगातार कैंडल जो है वो ग्रीन बनते हुए नजर आ रही हैं, एक के बाद एक कैंडल। ये कितने दिन की तेजी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन लगातार यूएस की मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागी जा रही है, भागी जा रही है। वहीं पे हमारी मार्केट लगातार गिरती जा रही है। हालांकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि अब क्या यहां से गिरावट आगे कंटिन्यू होगी या फिर अब यहां पे रिवर्सल आने वाला है। तो रिवर्सल के गाइस कुछ संकेत हैं, कुछ चीजें मार्केट में अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं, दोनों चीजों के बारे में बात कर लेंगे। पर हाँ, हमारी मार्केट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही, वहीं पे वर्ल्ड मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप जाके देखोगे, एशियन मार्केट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, एशियन मार्केट भी ऊपर ही है, पर ज्यादातर यूरोप की मार्केट देखी जाती है, यूएस की मार्केट देखी जाती है। तो भाई यूरोप की मार्केट में फुटसी, कैक, डैक्स आप तीनों देख लो। यहां पे देखिए, फुटसी है, कैक है, डैक्स है, तीनों अपने लाइफ हाई या फिर 1 साल के हाई के पास बैठे हुए हैं। ज्यादा सभी अपने लाइफ हाई पे ही हैं, फुटसी, कैक, डैक्स। तो भाई हर मार्केट में तेजी है, हमारे यहाँ पे तेजी नहीं है। सिर्फ उसे उसका कारण है इलेक्शन को लेके अनसर्टिनिटी कि कौन सी पार्टी आएगी। हालांकि सबको पता भाई बीजेपी नहीं आना है, बीजेपी नहीं आना है, पर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं मार्केट में जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे, ऐसी ऐसी खबरें लेके आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि पैनिक मच जाए। और ये यही लोग जो अभी पैनिक मचा रहे हैं, बाद में ये नजर भी नहीं आने वाले जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, जब सरकार बन जाएगी, क्लियर सरकार बन जाएगी, और वहां पे ये लोग जो है ये मुंह छुपाते फिरेंगे फिर अपना। तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी का टाइम वो आ चुका है कि चार्ट को देख के ट्रेडिंग करनी बनती है। और चार्ट हमें क्या कहता था आज का? तो गाइस, चार्ट हमें बोलता था कि जहां पे मार्केट खुल रही है, ठीक लेवल है बिल्कुल। यहां पे अगर आप दिन की शुरुआत में देखोगे,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दी, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पे कुछ पॉइंट्स ऊपर की तरफ निकाले, कुछ मौका दिया बुल ट्रेडर्स को भी आज दिन की शुरुआत में कुछ कमाई करने का। उसके बाद उसने ट्रैप भी किया और मैंने ये मेंशन किया था कि भाई इट कुड बी अ ट्रैप। जिस तरह से वापस ऊपर जा रही है मार्केट, इट कुड बी अ ट्रैप। तो देखो दिन की शुरुआत कहां से हुई, बहुत ही बढ़िया। मतलब बैंड को देखो कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। तो जितने भी बैंड स्टूडेंट्स हैं, एक बार चेक करेंगे और देखेंगे लाइव मार्केट में भी भाई जाके एनालाइज किया करो कि चार्ट कैसा नजर आ रहा है, किस तरह से मार्केट जो है वहां से यूटर्न ले रही है, किस तरह से रिस्पेक्ट कर रही है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑल द टाइम। कई बार ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, कई बार ब्रेकडाउन फेल होते हैं। प्राइस एक्शन यूज कर लो, इंडिकेटर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, हर बार हर एक चीज काम नहीं करेगी। पर जब काम कर रही है तो वहां पे देखना बनता है कि भाई कितना ब्यूटीफुली काम किया, कितने वहां पे उसने पॉइंट्स निकाले। राइट। तो दिन की शुरुआत में क्या हुआ, बैंड के बाहर निकला, एक गैप डाउन था, गैप डाउन नहीं मतलब फ्लैट ओपनिंग थी। वहां पे थोड़ी सी उसमें एक गिरावट आई। गिरावट आने के बाद बैंक के बाहर जाने के बाद वापस से एक पुल बैक, जबरदस्त मूव ऊपर की तरफ का बैंक निफ्टी में। और ये गाइस जब ऊपर की तरफ का मूव आया ना, आप ये देखो लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, लगातार ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जा रहा है और जाता ही जा रहा था। और वहां पे मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे मैंने अपना व्यू भी शेयर किया था कि भैया जिस तरीके से ये भाग रहा है ना, जिस तरीके से भाग रहा है, ये बड़ा ट्रैपी लग रहा है। जिसने यहां पे पकड़ लिया ठीक है, पर ऊपर भागते हुए देख के जब यहां पे बैंक निफ्टी था, तो मैंने जब बैंड के आसपास पहुंचा तो मैं उस समय टेलीग्राम पे, अगर आप लोग नहीं है तो भाई ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैंने क्लियरली बोला था कि जिस स्पीड से ये भाग रहा है ना, ये स्पीड जो है अनयूजुअल है। हालांकि अच्छा लग रहा है ऊपर जाते हुए, अच्छा लग रहा है शॉर्ट कवरिंग अगर आ रही है। पर शॉर्ट कवरिंग गाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि 47,850 या 47,890 का लेवल है, जहां पे ऊपर जाके इसको टिकना पड़ेगा, तभी वहां से बड़ा वाला, जो बड़ा वाला हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर चुका है, अब इसको कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट की तो रिकवरी दिखाए कम से कम, कोई ऐसा मूव हम पकड़े। तो वो मूव तभी आएगा जब 47,850-860 के आसपास टिकता। पर ये कल के लेवल थे। आज के लेवल जो है बदल चुके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अब किन लेवल से रिकवरी जो है एक्सपेक्टेड है। पर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने रिस्पेक्ट किया बैंड की लोअर विड्थ को और वहां से रिवर्सल दिया। जैसे ही बैंड की अपर विड्थ तक पहुंचा, बैंड की अपर विड्थ से दोबारा से गिरावट, और यहां पे देखो मेरे भाई गिरावट कितनी तगड़ी थी। अब जरूरी नहीं कि नेगेटिव क्लोज होगा तो ही मजा आएगा। जिसने ऊपर पकड़ा वहां से फॉल आ गया। अब ये फॉल बड़ा था, कितने पॉइंट का फॉल था, अगर आप जाके देखोगे भाई 400-500 पॉइंट का फॉल छोटा नहीं होता। 400-500 पॉइंट हाई से गिरना, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू लाइक मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी और 1% नीचे गिर गया और आपने फ्लैट ओपनिंग में माल बेच दिया और 1% नीचे गिरावट आ गई और आपके वहां पे अच्छे पॉइंट्स निकल गए। ऊपर गया, ऊपर बेचा, 1% वहां से गिर गया, सेम चीज है। वहां पे किसी ने कॉल बेची होगी, कॉल जो है उनके प्राइस जो है धराशायी हो गई, कॉल जो है जबरदस्त टूटी। 600-700-800 वाली कॉल जो है आधी रह गई। राइट। तो वहां से बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। तो गाइज बताइए आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। मैसेज भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके। तो क्या अब यहां से और गिरावट आ सकती है? तो गाइज आज मार्केट में ना कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। आज मार्केट में कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। मैं आपको अच्छी चीजें बताया था कि क्या अच्छी चीजें हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं खतरा है मार्केट के लिए। देखो, निफ्टी को एक बार अगर आप देखोगे, डेली कैंडल इसके लगाते हैं, डेली कैंडल पे चेक करो निफ्टी आपको कैसा नजर आ रहा है। डेली कैंडल पे क्या लगातार एक दो तीन, एक दो, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पांच, पांच रेड कैंडल्स बनी है। मैं पांच रेड कैंडल्स क्यों बोल रहा हूं? क्या कोई मुझे बताएगा ये ग्रीन कैंडल जो बनी है इसको भी मैं रेड क्यों कंसीडर कर रहा हूं? ग्रीन कैंडल जो बनी है इसको भी मैं रेड कंसीडर क्यों कर रहा हूं? कोई बताएगा? भाई ये भी रेड कैंडल ही है। ये हुआ क्या, गैप डाउन देने के बाद, गैप डाउन देने के बाद उसने क्लोजिंग जो गैप डाउन दिया था उससे थोड़ा सा ऊपर दिया है, पर प्रीवियस डे का जो लो था उसके नीचे दी है। मतलब यहां पे भी नेगेटिव, अगर आप देखोगे निफ्टी यहां पे भी नेगेटिव था, यहां पे भी नेगेटिव क्लोज हुआ, यहां पे भी नेगेटिव क्लोज हुआ, यहां पे भी नेगेटिव क्लोज हुआ, चाहे कुछ पॉइंट से हुआ, यहां पे भी नेगेटिव क्लोज हुआ। तो अभी निफ्टी ने काफी दिनों के बाद आज एक बार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। राइट। अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, 0.14% नीचे है। पर बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल्स तो बनाई है, पर बैंक निफ्टी में आज कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। अगर आप डेली का चार्ट खोलोगे इसका, 5 मिनट का चलो चार्ट खोल लेते हैं, आपको बैंक निफ्टी इतना बुरा नजर नहीं आएगा।
देखो डेली क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी के अंदर लगातार ऊपर से नीचे गिरावट आ रही थी। अभी क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद नीचे तो गिरा है, पर जहां पे खुला था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज दे गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक साइन है कि अब बेस बन रहा है। क्या एक साइन है कि अब जो है कहीं ना कहीं जो सेलर हैं वो हारते हुए या थकते हुए नजर आ रहे हैं। देखो सेलर की लगातार जीत हो रही है पिछले कई दिनों से। आज बायर जीते तो नहीं है, बायर तो आज भी हारे हैं, पर सेलर को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। बैंक निफ्टी को वो नीचे नहीं लेके जा पाए, बैंक निफ्टी को नीचे नहीं तोड़ पाए। और बाकी इंडाइसेस की बात करेंगे, काफी सारे और भी इंडाइसेस हैं जिन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी के साथ साथ। तो भाई ये अच्छा संकेत मुझे नजर आता है। पर क्या अब मंडे को मार्केट खुलते ही मैं खरीदारी शुरू कर दूंगा? क्या मुझे मंडे को मार्केट के खुलते ही क्या मैं बुलिश हो जाऊं? क्या मेरा व्यू चेंज हो चुका है? नहीं भाई, मेरा व्यू जो है अभी भी चेंज नहीं हुआ। अभी भी अगर आप टेक्निकल्स फॉलो करते हो आपको नजर आएगा कि चार्ट जो है नेगेटिव ही नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पे जो हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर देते हैं एक बार। तो देखो गाइस हो क्या रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगली बार दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, प्रीवियस हाई तक भी नहीं पहुंच पाया। फिर वहां पे गिरावट आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा से जो प्रीवियस हाई था वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। अभी यहां पे दोबारा से इसने एक हाई लगाया, पर हाई जो था प्रीवियस हाई से लो था, छोटा था, और दोबारा से नीचे गिरा। तो यहां पे समझ रहे हो आप, तो हाईज जो है छोटे 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 धीरे धीरे नीचे आते आ रहे हैं। जब तक ये सिलसिला ब्रेक नहीं होता, जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होता, जब तक बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाके यहां पे एटलीस्ट ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, इधर जाके इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर टिकना शुरू नहीं करता, तब तक मैं बैंक निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर बुलिश नहीं हूं। बुलिश मतलब मैं कोई बड़ी रिकवरी या कोई शॉर्ट कवरिंग वाला मूव जहां पे निकलते हैं जैकपॉट, जहां पे निकलते हैं 500 700 800 पॉइंट, तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है दोबारा से मार्केट जो है एक छोटा सा गैप अप दे दे, गैप अप देने के बाद ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस वाला एरिया है, वहीं से रिजेक्शन मिलके वापस से नीचे, या आज की तरह की मार्केट दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव तभी होना है जब ऊपर के लेवल जो प्रीवियस हाइज हैं उसके ऊपर जाके मार्केट टिकना शुरू करे, बैंक निफ्टी स्पेशली टिकना शुरू करे। अगर बैंक निफ्टी नहीं टिकता तो निफ्टी को भी ऊपर ज्यादा नहीं जाने देगा, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और वापस से निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा। है गाइस, चलिए गाइस चलते हैं। और वीकेंड है भाई, अपना वीकेंड एंजॉय करना, एंजॉय करना साथ साथ कुछ पढ़ाई भी करो वीकेंड पे, कुछ अच्छी बुक्स खरीदो। गाइस काफी सारी साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स आती हैं। साइकोलॉजी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइकोलॉजी जिसने अपनी दुरुस्त कर ली वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर लेगा, वो स्टॉक मार्केट में पैसा बना लेगा। छोटे छोटे लॉसेस लेके बाहर निकलना होता है, जो छोटे लॉसेस नहीं लेगा वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा। आज कई बार, आज भी मुझे रियलाइज हुआ, आज मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मुझे आज भी रियलाइज हुआ, आज भी जब मैंने एंड ऑफ द डे जाके अपने ट्रेड्स देखे या जहां जहां पे मैं एग्जिट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई गाइस। मैं करता क्या हूं जनरली, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ओके। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आज भी मैंने कुछ ट्रेड लिए। अब देखो निफ्टी के अंदर मेरी क्वांटिटी को बहुत हैवी नहीं होती, पर फिर भी निफ्टी के अंदर अगर 500 क्वांटिटी भी है गाइज, 500 क्वांटिटी का मतलब हो गया कि आपके कितने लॉट हो गए। आजकल तो लॉट निफ्टी का वैसे ही 25 का हो चुका है, तो अच्छी ठीक ठाक 20 लॉट के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एंट्री कर ली और मैंने यहाँ पे 21,900 की कॉल एक टाइम पे मैंने शॉर्ट कर रखी थी। एक टाइम पे मैंने शॉर्ट कर रखी थी, इसका भाव नीचे आके 200 शायद 19 के आसपास आ गया था, और मैंने यहीं पे कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट किया था, शायद 252 के आसपास। जो भी हाई होगा आप हाई जाके देखना, वहां पे मैंने एक एचपी स्कैल्प लिया था। एचपी स्कैल्प क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद हाई 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 लगाता जा रहा है, हाई लगाने के बाद अब ये वहां से हाई लगाने के बाद से 10% टूट रहा है, तो वहां पे मैं एंट्री कर लूंगा 10% का स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने एंटर किया, मेरे को यहाँ पे 10 से भी ज्यादा परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कि मेरे को 30 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे थे, मतलब 15% के आसपास। पर मैंने वहां पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापस से जब ये पलटने लगा तो मैं एग्जिट कर गया कॉस्ट पे, एक बार कॉस्ट पे, एक बार छोटे से प्रॉफिट में। तो कर करा के यहाँ पे मैंने कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं किया, पर मुझे एंड में खुशी हुई जब मैंने देखा कि भैया मार्केट जो है कितनी कितनी बुरी तरीके से, हालांकि बंद होते होते कुछ ये फिसल गया, पर यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता था, स्पेशली कहां पे, सेंसेक्स में तो खैर मेरा ठीक ठाक रहा, पर यहां पे देखो स्पेशली मिड कैप निफ्टी के अंदर गाइस, बहुत खुशी होती है दिन के आखिर में जब आप जाके देखते हो ना कि आपने वहां पे एग्जिट कर दिया, और आपके एग्जिट नहीं, अगर आप एग्जिट नहीं करते तो वहां पे आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो गाइस 10,750 की कॉल थी जिसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा था, सॉरी पुट थी जिसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा था, ये वाली 10,900 वाली पुट थी। मैंने इसको खरीदा,
शायद 90 के भाव पे, 90 पे मेरे खरीदने के बाद ये 120 तक गया। 30 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, 30% ऑलमोस्ट मुझे प्रॉफिट हो रहा था। पर मैंने वहां पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं वहां पे बैठा ही रहा। मुझे लग रहा था यार रोज तो मार्केट गिर रही है, रोज 1% गिर जाती है, 1.5% गिर जाती है। ये मिड सेलेक्ट तो मैं वैसे ही 1.5 2% कल भी गिरा है, बीच में भी एक बार 2% गिर गया था। तो मुझे लगा यार 90 वाली चीज अब 180 होते हुए हम रोज देख रहे हैं, तो क्यों आज वेट करना नहीं बनता। तो मैंने वहां पे वेट किया, 120 पे प्रॉफिट बुक ना करके वापस 90 पे आया, तो मैं एग्जिट कर गया। यहाँ पे मैं बाइंग करके चल रहा था। तो दिन के आखिर में जब आप इस तरीके से जाके देखते हो ना कि अगर आप एग्जिट नहीं करते तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे इसका भाव जो है नीचे आते आते 42 पे इसने क्लोजिंग दी है। और मैंने यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट कर रखी थी गाइस। मैंने पुट खरीद रखी थी, साथ में कॉल शॉर्ट कर रखी थी, और यहाँ पे मैंने 20K का नुकसान भी लिया। 20K का नुकसान लिया, पर अगर मैं नुकसान नहीं लेता, ये बहुत छोटी स्ट्राइक, मतलब अगर आप देखो मैंने किस रेट पे एग्जिट किया। एक सेकंड मैं आपको दिखाता भी हूँ। आपको देख के आश्चर्य होगा कि मतलब आप कितना ऊपर आ चुका है। 147 का भाव है, 147 का इसने क्लोजिंग दी है। अगर मैं जाके चेक करूं, 10,750 की कॉल। चलो यहीं पे ऑर्डर्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने एग्जिट किया था 130 के भाव पे ही, मेरी पोजीशन जो थी हेज्ड थी। पर हाँ, एक और जगह आज कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे लगता था कि मतलब बच गए यहाँ पे, बचाव हो गया। ये कहीं सेंसेक्स में हुआ था, कहीं पे किसी पुट साइड पे। सेंसेक्स की एक पुट थी जिसने मेरा स्टॉप लॉस लिया था 100 पे, मैंने उसको शॉर्ट किया था और उसने 200 का हाई लगा दिया, तो कोई फ्रीक ट्रेक टाइप हुआ था। तो गाइज ये चीज जो है ना, एंड ऑफ द डे जाके जरूर देखा करो कि अगर आप एग्जिट नहीं करते तो वहां पे आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाता। दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर इमोशंस। इमोशन पे कंट्रोल रखना आपको धीरे धीरे आएगा, आपको खुशी भी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ ये चीजें आपको लेके जाएंगी। और सिर्फ इसी को नहीं देखना, सिर्फ यही नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे आपको बड़े बड़े नुकसान हुए और नुकसान का कारण क्या था। जैसे कि आपने चार ट्रेड लिए, आपने चार ट्रेड लिए, एक दो तीन चार, चार में से ये वाला ट्रेड जो आपका प्रॉफिट में गया, ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में गया, ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में गया, यहाँ पे आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया आपको 30K का। यहाँ पे आपने 15 बना लिए, यहाँ पे आपने 15 बना लिए, यहाँ पे आपने दो बना लिए। तो आपको लग रहा है कि भाई चलो यार ठीक है, 2000 का मैंने ओवरऑल प्रॉफिट तो ले लिया। पर आप तब तक अपनी गेम को बेटर नहीं कर पाओगे जब तक आप जाके ये नहीं देखोगे कि 30K का मुझे नुकसान क्यों हो गया। तो मैं प्रॉफिट तो बना रहा हूँ 15-15, दो का प्रॉफिट मेरे छोटे बन रहे हैं 3 ट्रेड के अंदर, और लॉस मेरा बड़ा हो गया। हालांकि गेम जो है इससे उल्टी होनी चाहिए कि नुकसान जो है आपके 3 ट्रेड में हो गए, 5 का, 7 का, 8 का, एक ही जगह आपका 30K का प्रॉफिट होना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए जो आपके सभी लॉसेस को रिकवर कर दे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट छोटे छोटे हुए और एक ही लॉस आपके सारे प्रॉफिट लेके चला गया। तो आपको अपनी साइकोलॉजी को सुधारना होगा, इंप्रूव करना होगा इन चीजों के ऊपर। स्ट्रैटेजी जो है कभी काम नहीं आएगी, स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के नहीं देगी, सेटअप आपको पैसा बना के नहीं देगा। आपका माइंडसेट, आपका इमोशन पे कंट्रोल जो है वो आपको पैसा बना के देगा मार्केट के अंदर। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। और वीकेंड है, अपना वीकेंड एंजॉय करना और पढ़ाई पे जरूर ध्यान देना, कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहा करो। अपने ट्रेड जो है वीक के वो जाके देखा करो कहाँ पे गलतियां की, क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजें बुरी हुई। जैसे मैंने बताया ना आपको, अच्छी चीज क्या हुई, अच्छी चीज का मतलब ये नहीं कि हमने प्रॉफिट बनाया तो वो चीज अच्छी हुई। आपके एग्जिट करने के बाद, आपके स्टॉप लॉस लेने के बाद, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने के बाद कहां पे मार्केट चलेगी, कितना बुरा पलट गई, तो वहां पे वो चीज देख के आपको खुशी होती है। जैसे कि मैंने 130 के भाव पे एग्जिट कर दिया, मेरे एग्जिट करने के बाद वो 140 क्या और भी ऊपर चला गया था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देंगे उसको। कई बार बड़े पॉइंट्स निकलेंगे भी तो सही, छोटे छोटे लॉसेस देंगे तो उसके अगेंस्ट बड़े पॉइंट्स निकलेंगे भी। शक्ति सर ऑफलाइन क्लास, सोनू भाई कह रहे हैं शक्ति सर ऑफलाइन क्लास। यार आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने काफी टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, शक्ति भाई हमें प्राइस एक्शन सीखना है, शक्ति भाई हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए है। हालांकि गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो कोई प्रो ट्रेडर होगा ना, आप देखोगे बड़े ट्रेडर्स को, या फिर जो ओल्ड एज ट्रेडर्स होते हैं, ओल्ड एज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स का काम किया है, बहुत ओल्ड एज के थे अंकल, मतलब लोग, रिटायर्ड लोग, ठीक है, उनके साथ मैं बैठा हूं, उनको मैंने देखा है ट्रेडिंग करते हुए। और वो लोग क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर ज्यादा चित्रकारी नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको कहीं से नजर आ रहा है ना, तो उनको चार्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि ये वो लेवल है, ये वो लेवल है, ये वो लेवल है जहां से मार्केट जो है पलट रही है। अगर दोबारा मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास आती है तो वापस से पलट सकती है। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको सीखनी है। जरूरी नहीं है कि चार्ट के ऊपर जाके आप चित्रकारी करोगे, चार्ट के ऊपर जाके ड्राइंग्स बनाओगे अच्छी अच्छी। मेरे को काफी सारे लोग क्या करते हैं यार, व्हाट्सएप पे ना भेजते हैं कि ये देखो भाई मैंने ये इसके ऊपर प्लेट के यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा ली और उसके ऊपर देखा। ट्रेंड लाइन का यार मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से ऐसे प्राइस जो है ऐसे 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 एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वहां पे
डॉट टू डॉट मूव कर रहा है, नहीं मेरे भाई, डॉट टू डॉट हमेशा मूव नहीं करेगा। ऐसी चीजें जो है ना वीडियोस बनाने के लिए अच्छी रहती हैं, पर रियल मार्केट के अंदर ये चीजें जनरली नहीं होती। चीजें कैसी होती हैं, अब आप यहाँ पे देखो, ये भी तो डिक्लाइनिंग ही है। ये जो हायर हाइज बन रहे हैं ट्रेंड लाइन में, अगर ये चीज देखोगे आप, ये क्या हो रहा है, नया हाई जो बन रहा है प्रीवियस हाई से छोटा है। यहां पे भी तो यही हो रहा है, नया हाई जो बन रहा है प्रीवियस हाई से छोटा है। बात तो समझ आ ही रही है हमें कि मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाती है और ज्यादा नीचे गिर जाती है, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। अब जरूरी नहीं है कि ये लाइन जो है ऐसी बने। अब ट्रेंड लाइन लगाने जाओगे, इसके ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं आपकी। पर आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे भैया ये वो लेवल है जहां से मार्केट बार बार पलट रही है, जो जहां से मार्केट पलट रही है, जो पॉइंट है जहां से मार्केट पलट रही है वो डिक्लाइनिंग साइड पे है। जो हाईज बन रहे हैं प्रीवियस हाई से छोटे हैं। समझ रहे हो आप, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूं स्ट्रेटेजी सेटअप आपको पैसा बना के नहीं देंगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको दिमाग में अपनी चीजें डालनी पड़ेंगी, बार 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 इन चीजों को इनहेरेंट कर लो, ना कि विजिबिलिटी के साथ कि भैया चार्ट पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ज्यादा फैंसी चार्ट्स पसंद नहीं आते, मेरे को ज्यादा टेक्निकल चार्ट पे प्लॉट किए हुए पसंद नहीं आते, मुझे सिंपल चीजें पसंद आती हैं। राइट, और काफी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, सिंपल चीजें ही मैं वहां पे करने वाला हूँ, सिंपल चीजें ही आप लोगों को दिखाने और सिखाने वाला हूँ। राइट, चलिए गाइस, बाकी जो भी सवाल है व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मैं भी वहां पे हो तो मेरी टीम भी वहां पे होती है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि कोई कॉल ले रखी है। यार कॉल इस तरह के माहौल में देखो, ओवरनाइट पोजीशन बनाओगे तो वहां पे ट्रैप हो जाओगे। कॉल ले भी रखी है, 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, टाइम टीके का इंपैक्ट जो है ज्यादा होगा, मार्केट फ्लैट भी खुलेगी, कॉल के भाव टूटेंगे। अब तो बस ये भगवान से प्रार्थना करो कि बड़ा गैप अप हो जाए, और वो चीज कहीं ना कहीं नजर शायद नहीं आ रही है अभी तक। यहां पे देखो, यूएस की मार्केट में आप देख रहे हो तेजी है, यूरोप की मार्केट में तेजी है, यूएस की मार्केट में तेजी है, पर हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है नीचे 55 पॉइंट दिखा रहा है। ये अभी पॉजिटिव भी दिखा रहा होता ना, तब भी मैं इस पे विश्वास करके नहीं चलता कि भैया मार्केट जो है गैप अप देने वाली है। समझ रहे हो, बट लेट्स होप जिन लोगों ने भी कॉल खरीद रखी है, जिन लोगों ने बुलिश ट्रेड ले रखे हैं, उनके ऊपर वाला सुन ले और मार्केट में कोई बड़ा गैप अप दे दे, कोई बड़ा धमाका कर दे। हालांकि मैं इस तरह की कोई पोजीशन बना के नहीं चल रहा कि मार्केट ऊपर खुल जाए नीचे खुल जाए तो मेरे को फायदा हो। आजकल मैं ज्यादातर दिन की शुरुआत में न्यूट्रल खेलता हूं, और मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था उसका कारण क्या है। तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, और मैंने बताया था कि उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। मैं सारा अपना मार्जिन जो है कंज्यूम करके जाता हूं, पर सेफ पोजीशन बना के जाता हूं अगले दिन के लिए। तो सुनना प्रीवियस वीडियोस में जाके, जहां पे मैंने बताया था कि क्या कारण है उसके पीछे। चलिए गाइस, चलते हैं। बाय 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 बाय। रमेश भाई, बाकी व्हाट्सएप कर लेना यार, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और हाँ, जितने भी कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं, जितने भी सीटी स्टूडेंट्स हैं, शनिवार का दिन होता है भाई सुबह का क्वेरी का, क्वेश्चंस का। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सुबह 8 से 9 के बीच का टाइम होता है, आप अपना मैसेज मेरे को डाल देना वहां पे। पर 8 से 9 के बीच में रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई तब आएगा जब मेरे को, जब भी दिन में टाइम मिलेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और कल अगर नहीं भी कर पाता, संडे को आ जाएगा, संडे को नहीं कर पाता तो मंडे को आ जाएगा, पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।